हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं ऐसे 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको रिटर्न भर भर के मिलेगा। लोग बाग ये भी बताते हैं कि स्मॉल कैप फंड के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बिल्कुल वो सही बोलते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर रिस्क होता है। मैं भी बताता हूँ कि रिस्क होता है। रिस्क उस समय होता है कि जब आपका नज़रिया छोटा हो, कम टाइम का नज़रिया हो। अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिस्क बहुत कम मिलेगा। रिस्क होने का कारण ये है, जैसे स्मॉल कैप फंड होता है उसके अंदर फंड मैनेजर है, वो छोटी कंपनी के अंदर, छोटे स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं क्योंकि इसका नाम ही स्मॉल कैप फंड है। तो बहुत कम ऐसे फंड है जिसके अंदर वो लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड मैनेजर। तो स्मॉल कैप फंड के अंदर रिस्क ज़्यादा इसी कारण होता है, जैसे कि मार्केट आज के समय के अंदर ऑल टाइम हाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार हमें रिटर्न मिल रहा है। अगर जब मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा तो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर भी करेक्शन आएगा। कंपेयर हम करें अगर लार्ज कैप या मिड कैप को, तो स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा करेक्शन आएगा। उसका कारण है कि वो कंपनी छोटी है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई भी जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा तो स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको रिटर्न भी शानदार मिलेगा। जहाँ रिस्क होती है वहीं हमें रिवार्ड मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो भी आप एक पोलियो बनाएं उसके अंदर सारे स्मॉल कैप फंड भर लें, ऐसा आप नहीं करें। आप डाइवर्सिफाई पोलियो बनाएं, लेकिन उस पोलियो के अंदर मान लेते हैं आप 3 या 4 फंड लेते हैं तो उसके अंदर से आप 1 फंड या 2 फंड जरूर स्मॉल कैप फंड को रखें। कारण ये है कि हमें बहुत ज़्यादा डराया जाता है, एक रिटेल निवेशक, एक छोटे इन्वेस्टर को इसी कारण डराया जाता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। बिल्कुल मत लो आप। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया है। मैं आपको टॉप म्यूचुअल फंड है हमारे देश के, उनके आपको मैं डिटेल बताता हूँ कि उस फंड की साइज़ कितनी है, कितने लोगों ने उसके अंदर पैसा लगाया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल कैप फंड के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। उसका कारण है कि हमें रिटर्न भी बहुत ही शानदार मिलता है। आप कोशिश ये करें, जब कभी भी कोई भी फंड ले, आप लंबे समय का सोचें। हमेशा आप लंबे समय के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्मॉल कैप फंड के अंदर जो रिटर्न मिलता है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड बताता हूँ, स्मॉल कैप फंड जो हमारे देश के टॉप है, और उसका आप AUM फंड का साइज भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हर फंड का 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, इस तरीके से लोगों ने उसके अंदर पैसा लगाया है। तो हम भी पैसा लगा सकते हैं, वो लोग लगा सकते हैं तो हम भी लगा सकते हैं। ध्यान आपको यही रखना है कि कोई भी आप फंड लें, आप लंबे समय का सोचें। लंबा नजरिया आपका होगा तो आपको पैसा शानदार मिलेगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि SIP आप छोटी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 5,000 की या 10,000 की SIP करें। आप SIP छोटी रख सकते हैं, लेकिन आप अपना नज़रिया लंबा रखेंगे तो आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं वो कौन कौन से फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कोई मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ठीक लगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक एजुकेशन पर्पज़ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि इस तरीके के फंड है और इन्होंने इतना रिटर्न दिया है। सब कुछ मैं आपको फंड खोलकर लाइव भी बताऊँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुँचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से फंड है। हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़े फंड हाउस से, SBI म्यूचुअल फंड। तो इसके अंदर आप SBI का म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप फंड। इस फंड का अगर आप देखेंगे रिटर्न 1 साल का तो लगभग 39% का रिटर्न है। 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ 3 साल का 25% से ऊपर का रिटर्न है। और अगर आप देखेंगे 5 साल का रिटर्न तो यहाँ 31% से ऊपर का रिटर्न मिलेगा आपको। और इसके अंदर आप SIP कर सकते हैं 500 रुपये से भी ऊपर, के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी SIP रख सकते हैं। अभी हम इसको खोल कर देख लेते हैं कि लोगों ने कितना पैसा लगाया है। यहाँ आप नाम भी देख सकते हैं, स्मॉल कैप फंड। और कोशिश करें आप डायरेक्ट प्लान को लें, उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये ऑल टाइम, यहाँ ऑल टाइम का इसका रिटर्न है वो आप देखेंगे लगभग 27% का रिटर्न है ऑल टाइम का। और ये रिटर्न दिया हुआ है जनवरी 2013 से। इसका आप AUM देखेंगे, फंड के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, फंड का साइज़ है वो 32,761 करोड़ रुपए फंड की साइज़ है। लोगों ने भर भर के पैसा लगाया इसके अंदर। आप एग्जिट लोड देखेंगे, 1 साल से पहले अगर आप इस फंड के अंदर से निकलते हैं, एग्जिट करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा और 0.65% का एक्सपेंस रेशो है।
और अगर आप इसके अंदर लमसम करते हैं तो आप 5,000 रुपये से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा पहला SBI स्मॉल कैप फंड। आप देखेंगे इसका लगातार का रिटर्न जो 2013 से दिया हुआ है, पिछले 11 साल के अंदर इस फंड ने लगभग 27% का रिटर्न दिया है। और फंड का साइज आप देखेंगे 32,000 करोड़ से ऊपर का पैसा लगा इस फंड के अंदर। दूसरा फंड देख लेते हैं हम। दूसरा फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो, और इसका स्मॉल कैप फंड है। इसका आप रिटर्न देखेंगे, एक साल के अंदर इसने भी 38% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 3 साल का इसका रिटर्न 28% से ऊपर है। 5 साल का रिटर्न इसका 31% से ऊपर है। और इसके अंदर आप SIP कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपये से भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के थ्रू। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है और इसका ओवरऑल रिटर्न कितना है। यहाँ आप नाम देख सकते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड, और ऑल टाइम के ऊपर आप यहाँ जाएंगे तो लगभग पिछले 11 साल का इसका रिकॉर्ड है कि इसने लगभग 22% का रिटर्न दिया है। 21.89% का यहाँ इसका रिटर्न है। अभी आप इसका AUM देखें, इस फंड की साइज देखेंगे, फंड की साइज है 33,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इस फंड के अंदर। 1% का एग्जिट लोड मिलेगा, एक्सपेंस रेशो 0.64% का होगा, और यहाँ लॉन्च डेट दी हुई है 2013 से इस फंड का यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो आप देखेंगे इस फंड ने भी शानदार रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म के अंदर भी इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है पिछले 11 साल के अंदर। और फंड का साइज आप देखेंगे 33,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए हैं। नेक्स्ट फंड हम देख लेते हैं। तीसरा फंड है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का आप रिटर्न देखेंगे, एक साल के अंदर इसने 51% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 3 साल का इसका रिटर्न है 33% से ऊपर। 5 साल का इसका रिटर्न है वो 39%, लगभग 40% का इसका रिटर्न है। एक और SIP आप कर सकते हैं इसके अंदर 100 रुपये से। इसको आप ओपन करके देखेंगे तो इस फंड की साइज़ बहुत बड़ी है। जैसा कि हम ओवरऑल देख लेते हैं इसका स्मॉल कैप फंड, यहाँ आप नाम देख सकते हैं। और ऑल के ऊपर आप जाएंगे तो ऑल टाइम यहाँ पिछले 11 साल का इसका रिटर्न दिया हुआ है, वो है 28% से ऊपर का रिटर्न। 28% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं, इसका AUM फंड का साइज कितना है, कितने लोगों ने पैसा लगाया है। आप कल्पना कर सकते हैं 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा इसके अंदर। और हम लोगों को बताया जाता है कि स्मॉल कैप फंड के अंदर बहुत रिस्क होती है। उसके बाद आप इसके अंदर भी SIP कर सकते हैं 100 रुपये से, और लमसम कर सकते हैं आप 5,000 रुपये से। 100 रुपये से आप SIP कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% रहेगा, और एक्सपेंस रेशो है 0.63% का इसका एक्सपेंस रेशो है। यहाँ इसका रिकॉर्ड दिया हुआ है जनवरी 2013 से। तो आप स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं लंबे समय के नज़रिए के साथ। तो आप देखेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न है बहुत ही शानदार है, 28% से ऊपर का रिटर्न है उसका ओवरऑल। और इस फंड की साइज आप देखेंगे 60,000 करोड़ रुपए इस फंड की साइज है। नेक्स्ट फंड ले लेते हैं हम। तो हमारा चौथा फंड है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। कोटक बैंक का फंड है। जो भी मैं आपको फंड बताऊंगा बहुत ही शानदार और बड़े बड़े फंड है। वैसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस है, आप किसी के साथ जा सकते हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह दे उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, और जो भी शानदार फंड है उस फंड का आपको रिटर्न बता रहा हूँ। रिटर्न दिया है इस फंड ने 42% से ऊपर, 3 साल का इसका रिटर्न है 24% से ऊपर, और 5 साल का इसका रिटर्न है 35% से ऊपर। 100 रुपये से आप इसके अंदर SIP भी कर सकते हैं। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इस फंड का ओवरऑल रिटर्न कितना है। यहाँ आप नाम देख सकते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड, और यहाँ आप ऑल पे आएंगे तो यहाँ ओवरऑल इसका रिटर्न है वो लगभग 22.5% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 11 साल का। अभी हम इस फंड की AUM देख लेते हैं। फंड का साइज आप देखेंगे 17,500 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए। एक्सपेंस रेशो 49% का है, और इसका लॉन्च भी 2013 से, मतलब पिछले 11 साल का रिकॉर्ड दिया हुआ है लगभग हर फंड का। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम लास्ट फंड देख लेते हैं। लास्ट और 5वां हमारा फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने भी पिछले 1 साल के अंदर 40% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 3 साल का रिटर्न 25% से ऊपर है। 5 साल का रिटर्न इसका
31% से ऊपर है, और 100 रुपये से भी आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, आप देखेंगे ऑल टाइम का इसका रिटर्न है वो 26% से ऊपर का रिटर्न है। आप फंड का साइज़ देखेंगे लगभग 23,000 करोड़ से ऊपर का इस फंड का साइज़ है। एक्सपेंस रेशो आपको 0.54% का मिल जाएगा, और यहाँ इसका भी रिकॉर्ड दिया हुआ है 2013 से। तो जो भी मैंने फंड बताए हैं आपको, SBI का बताया, HDFC बैंक का बताया, निपॉन इंडिया का बताया, कोटक बैंक का बताया और एक्सिस बैंक का बताया, शानदार फंड है, बैंकों के फंड है ज़्यादातर। इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर और बताता हूँ कि जैसे इस फंड के अंदर 50,000 रुपये लगाते हैं, ये 50,000 रुपये हमने उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं इसके अंदर लगा दिए, तो आप देखेंगे इस फंड ने 50,000 रुपये को 5 साल के अंदर कितना गुना किया है। लगभग यहाँ आपको मिलेंगे 50,000 रुपये का 5 साल के अंदर इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,95,933 रुपये। सिर्फ 50,000 रुपये का 5 साल के अंदर लगभग आप देखेंगे 1,96,000 रुपये हो रहा है। लगभग आप यहाँ देखेंगे तो 291% का यहाँ रिटर्न मिलेगा आपको 5 साल के अंदर। इसका रिटर्न बहुत ही शानदार है। अगर आप देखेंगे ये इस फंड, यहाँ फंड, इस फंड की हिसाब से ये हुआ है। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी ने 5 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो दिया लगभग 71% का, और निफ्टी के हिसाब से ये पैसा हो जाता हमारा 50,000 रुपये 5 साल के अंदर 85,490 रुपये। और सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया 5 साल के अंदर वो दिया है लगभग 73% से थोड़ा ऊपर का। और अगर यही पैसा हम FD के अंदर लगाते तो यहाँ FD के अंदर लगभग हमें 5-7% का रिटर्न मिलता है, और तो 7% के हिसाब से 7-35% का रिटर्न हो गया, तो हमारा 50,000 रुपये 67,500 रुपये बन जाता। एक उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि 50,000 रुपये हमारे 5 साल के अंदर इस फंड के तहत अगर हम लगाते तो लगभग हमें 291% का रिटर्न मिल जाता। तो 5 साल के अंदर 50,000 रुपये हमारे 4 गुना बढ़ गए। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न मिल सकता है। फ्यूचर की आप प्लानिंग करें, स्मार्टली करें। कोई भी काम, धंधा, बिजनेस कुछ भी करते हैं तो हम कितना दिमाग लगाते हैं। आप स्मार्टली कोई भी बिजनेस करेंगे, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं, आप लमसम भी कर सकते हैं, तो लमसम कभी कभी बंद भी रहता है। अभी हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर 5 ही फंड के अंदर हम 1,000 रुपये लगाते हैं, SIP करते हैं, और जैसा कि हम रिटर्न इसके अंदर मान लेते हैं कि किसी फंड ने 28% का रिटर्न दिया है, तो किसी ने 23-24% का भी रिटर्न दिया है, किसी ने 26% का रिटर्न दिया है, तो हम 5,000 रुपये की SIP करते हैं। जैसा कि ये SIP कैलकुलेटर है, यहाँ 5,000 रुपये की हम SIP करते हैं, और यहाँ हम रिटर्न मान लेते हैं 24% का। जैसा कि किसी फंड ने 28% का भी रिटर्न दिया है, किसी ने 26 का भी दिया है, तो किसी ने 22-23 का भी दिया है। तो ओवरऑल हम एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि अगर ये फंड 5 ही फंड के अंदर पैसा लगाते हैं हम 1,000 रुपये, और रिटर्न मान लेते हैं हम 24% का, क्योंकि ये रिटर्न जो दिखाया हुआ है ये पास्ट का रिटर्न है। अब फ्यूचर का पहले कोई नहीं बता सकता कि कितना देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा। हम एक अनुमान के तौर पर 24% का रिटर्न लेते हैं, और टाइम लेते हैं हम 15 साल तक। अगर हम 5,000 रुपये की SIP करते हैं तो हमारा पैसा कितना बनता है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आप देखेंगे आपका 5,000 रुपये की SIP है, और 15 साल का आपने टाइम लिया है। इसके अंदर रिटर्न आपने माना 24% का CAGR रिटर्न, उस हिसाब से आपके 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, वो मिलेगा 78,51,812 रुपये, और मैच्योरिटी के ऊपर आपको इसके अंदर 9 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपने 5,000 रुपये की SIP से 24% के रिटर्न के हिसाब से 9 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, उसके ऊपर आपको 78 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो स्मॉल कैप फंड के अंदर रिस्क जरूर होता है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न भी बहुत ही शानदार मिलता है अगर आप लंबे समय का सोचते हैं तो। किसी भी फंड में जाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।
फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।